जय हिंद, नमस्कार। आपको बता दूं कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन बैन करने के बाद अब इसमें नया एंगल सामने आ चुका है। आपको बता दूं कि यूपी एटीएस यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स इसमें एंट्री कर चुके हैं। अब आपको बताना चाहूंगा कि हलाला जो हलाल था वो आखिर बैन क्यों हुआ था। आपको बता दूं कि इसमें 4-5 सवाल हम लेके बैठेंगे और आपको बताने वाला हूं कि इस सारे सवाल का और जवाब जो है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल होगा कि क्यों हलाल सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया गया है। आपको बता दूं कि जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने बताया था कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जिस प्रोडक्ट पे हलाल सर्टिफिकेशन होगा वो सही है, यानी कि जायज़ होगा। ये गलत बात है। उसके बाद अगला सवाल बनेगा कि बैन करने का फायदा। हालांकि ये बैन करने का फायदा पूरे उत्तर प्रदेश में होगा और हालांकि पूरे देश में इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने जिस नज़रिए से इस हलाल सर्टिफिकेशन को बैन किया है, उस नज़रिए से पूरे देश में ये बैन होना चाहिए। अब आपको बता दूं कि किसको होगी नुकसान। हालांकि जो भी बड़ी कंपनियां थी जो हलाल सर्टिफिकेशन देती थी प्रोडक्ट्स पे, उनको भारी नुकसान होने वाली है, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन के माध्यम से ज़्यादा पैसा वसूलते थे। हालांकि लागत जिस प्रोडक्ट्स की थी उसमें वो इजाफा करके बेचते थे, क्योंकि उनका कहना था कि इस पे हलाल सर्टिफिकेशन हमने जारी किया है। और आगे बता दूं कि जितने भी कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन जारी करती थी, क्या उसके ऊपर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा, यानी कि जो नेशनल सुरक्षा के लिए जो लिहाज से हमारे देश में कानून बने हैं, क्या उस नज़रिए से इस एंगल में जांच पड़ताल की जाएगी। हालांकि आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मानसिकता है इस कंपनियों की, वो ज़रूरी है कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि इस लिहाज से अगर सोचा जाए तो कल कोई भी कंपनी खड़ी हो जाएगी और कहेगी हमारा दायरा ये रहेगा, हमारा कंडीशन ये रहेगा, और आगे चल के कुछ भी मांग की जा सकती है। इस नज़रिए से भी पड़ताल करनी चाहिए कि क्या ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा था। अगला सवाल मैं आपके बीच ये रखना चाहूँगा कि ऐसी गतिविधियाँ देश के लिए कितना खतरनाक है, यानी कि देश की सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक होगा। आप कमेंट करके ज़रा बताइए। और अगला सवाल ये रहेगा कि क्या इससे मुस्लिम समुदाय को नुकसान होगा। क्या इससे मुस्लिम समुदाय को नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि जितने भी मांस यानी कि मीट के प्रोडक्ट्स निकलने वाले हैं उस पे सर्टिफिकेशन रहेगा, यानी कि उस पे बताया जाएगा कि ये हलाल किया गया है कि नहीं किया गया है, और इससे बाकी सारी प्रोडक्ट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भ्रम फैलाया जा रहा था वो गलत था। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बन रही हमारे साथ।